बबली, कबूतरी, हरी तोती और सुंदरी कौवी ये तीनों तालाब पर पानी पीने आई थी। तभी उनसे सुंदरी कौवी कहती है, बबली, हरी तोती, 2 दिन बाद करवा चौथ है, क्या तुमने करवा चौथ की नई नई शॉपिंग कर ली है? नहीं सुंदरी बहन, अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा। तो क्या बहनों, करवा चौथ निकल जाएगा तब खरीदोगी? अरे अभी से शुरू करोगी तभी तो जाके खत्म होगा। सुंदरी कौवी, हम आज ही चलते हैं बाजार, पूरा सामान आराम से खरीदेंगे। मैं तो कहती हूँ हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। पिछली बार मैं अपने ब्लाउज के लटकन लाना भूल गई थी, कोयल ने 100 रुपए के दिए थे लटकन। तो फिर ठीक है, हम टुनटुनी चिड़िया को भी ये बता देते हैं, वो भी हमारे साथ चल देगी और लिस्ट भी उसी के घर बना लेंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों टुनटुनी चिड़िया के घर चली जाती हैं। और इधर टुनटुनी चिड़िया के घर गुड़िया अपनी मम्मा से कह रही थी, मम्मा मम्मा, आज क्लास में टीचर जी ने मुझे फिर से खड़ा किया। बोल रही थी कल अपनी मम्मा के साथ आना, वरना वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देगी। मेरी बच्ची, अब टीचर जी की भी क्या गलती है? 6 महीने से मैंने आपकी फीस नहीं दी, सारी गलती मेरी ही है। लेकिन क्यों मम्मा, आप मेरी फीस क्यों नहीं देती? गुड़िया बेटा, आपके पापा का ना तो कोई पत्र आया है और ना ही उन्होंने 1 रुपया भी भिजवाया, तो मैं क्या करूं? घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर फैसला हो गया मम्मा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। जब पापा आकर मेरी फीस भर देंगे मैं तभी स्कूल जाऊंगी। यह कहकर गुड़िया खुशी से उछलते हुए दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। इधर बबली, कबूतरी, हरी तोती और सुंदरी कौवी ने गुड़िया की बातों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया था। टुनटुनी चिड़िया, ये गुड़िया क्या कह कर गई है और वो स्कूल क्यों नहीं जाएगी? बबली, 8 महीने से टुन्नू जी का कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए गुड़िया की फीस रुकी हुई है। तो बस गुड़िया की टीचर जी ने स्कूल न आने की उससे बात कही, इसलिए वो कहती हुई गई है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हो सकता है विदेश में टुन्नू भैया खूब तरक्की कर रहे हो, इसलिए आपको पत्र लिखना भी भूल गए होंगे। लेकिन आप चिंता ना करो, करवा चौथ पर तो हर बार आते हैं टुन्नू भैया। टुनटुनी, क्या सच में पिछले 8 महीनों से टुन्नू चिड़े का कोई पत्र नहीं आया? कहीं विदेश में कोई खूबसूरत चिड़िया तो नहीं मिल गई जो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ हाँ सुंदरी, विदेश में गोरी चिट्टी चिड़ियाएं भी रहती हैं। मेरी एक पिंकी सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका पति विदेश में जाकर हमेशा हमेशा के लिए बस गया। बेचारी पिंकी आज भी उसका इंतजार करती है। आप दोनों कैसी बातें कर रही हो? मेरे टुन्नू जी ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हो। सुंदरी कौवी और हरी तोती, जरा अपना मुंह संभाल के बातें करें। टुन्नू भैया टुनटुनी और अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम जिस काम के लिए आए हैं उसी की बातें करो। माफ करना बबली, मगर सच तो यही है। अब टुनटुनी को भी यह मानना होगा, आज नहीं तो कल। चलो हरी तोती, हम तो शॉपिंग करने चलते हैं। अब टुनटुनी क्या करेगी बेफजूल की खर्ची करके? इसका पति तो इसे छोड़कर विदेश में बस गया। सुंदरी, मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे। बबली बहन, मेरे पास रुपए नहीं है जो मैं नया श्रृंगार खरीद सकूं, इसलिए मैं पुराने सामान से ही व्रत रखूंगी। आप सब जाएं। ऐसे बातें कर वो तीनों टुनटुनी के घर से चली जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। चिड़िया को अकेला देख सुंदरी कौवी उसके पास आती है। ये देख टुनटुनी, कल मैंने कितनी ढेर सारी शॉपिंग की है। लाल बनारसी साड़ी, नया चूड़ा और नए सैंडल। जरा बता तो तुझे कैसा लगा मेरा सामान? सुंदरी बहन, आपका सामान बहुत सुंदर है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं भी किससे पूछने आ गई। तुम तो मेरे सामान को देखकर जलोगी ही। आखिर तेरा पति जो चला गया तुम्हें छोड़ के।
सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें करते हो? भला मैं आपके सामान को देखकर क्यों जलूंगी? हाँ हाँ, और जलने के अलावा और काम भी क्या रह गया है तेरे पास? इतने महंगे सामान को देखकर तेरा भी तो मन ललचा रहा होगा। मगर तेरी फूटी किस्मत, तेरा पति भी चला गया और फूटी कौड़ी भी नहीं है तेरे पास। सुंदरी, आप तो कुछ काम करती नहीं हो। अब जाएं यहाँ से। कृपया कर मुझे तो मेरा काम करने दे। इतना सुनने के बाद सुंदरी कौवी चिड़िया से मुंह बनाते हुए अपना पूरा सामान ले जाती है। अब तो सुंदरी को जो भी पक्षी मिलता उससे चिड़िया के पति के ही बारे में बातें करती। मिट्ठू, कबूतर, बुलबुल, आप सबको चिड़िया के बारे में कुछ पता भी है? सुंदरी, मैं तो कल शाम को ही गई थी चिड़िया के घर, सब कुछ ठीक था, फिर अब क्या हो गया? गुलाबो, बुलबुल किस मुंह से बताएगी बेचारी टुनटुनी के उसका पति उसे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए विदेश में जा चुका। उन्होंने टुनटुनी से रिश्ता खत्म कर लिया है। यह तो बहुत बुरा हुआ बेचारी चिड़िया के साथ। हम सबको जाकर उसे समझाना चाहिए, कहीं गुस्से में कुछ कर ना ले। कबूतर, अभी अभी चिड़िया के घर से ही आ रही हूँ। मैंने 100 बार दरवाजा खटखटाया मगर चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। आप सब जल्दी जाएं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सुंदरी, हम अभी जाते हैं और चिड़िया का दरवाजा तोड़ देते हैं, कहीं अनहोनी ना हो जाए। सुंदरी कौवी की बातें सुन वो तीनों जल्दी से चिड़िया के घर चले जाते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ और चिड़िया का दरवाजा तोड़ दो, मुझे बड़ा मजा आएगा। हा 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 हा। कबूतर, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही, आप जल्दी दरवाजा तोड़े, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर कबूतर झट से चिड़िया का दरवाजा तोड़ देता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कबूतर भैया, ये क्या किया आपने? मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ दिया? कोई बात थी तो मुझसे बातें करते, गुस्सा मेरे दरवाजे पर क्यों निकाला? चिड़िया बहन, आप घबराए नहीं, आपको जीना होगा गुड़िया के लिए और हम सब आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो तो मुझे बताना, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। हाँ हाँ चिड़िया, टुन्नू चिड़े को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप सब जाइए यहाँ से और मेरे पति के बारे में बुरा भला कुछ ना बोले। और कल करवा चौथ है, वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। चले चले दोस्तों, टुनटुनी अभी बहुत दुखी है, वो इस कड़वे सच को अपना नहीं पा रही है। फिर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और रात हो जाती है। टुन्नू जी, आप ठीक तो हो ना? कल करवा चौथ है, आपको हर बार की तरह इस बार भी आना होगा। पता नहीं ये जालिम लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, आपको आना होगा टुन्नू जी। ऐसे सोचते हुए सारी रात निकल जाती है और अगले दिन करवा चौथ का दिन भी आ जाता है। टुनटुनी ने भी व्रत रखा था, वो अपने घर की छत से टुन्नू चिड़े के आने का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है मगर टुन्नू चिड़े का कोई अता पता ना था। टुनटुनी बहन, अब तो चांद भी निकल आया है, आप कुछ खा ले, टुन्नू चिड़ा नहीं आएगा। नहीं बबली, वो जरूर आएंगे, ऐसे में बीच में व्रत नहीं तोड़ूंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी की बात सुनने को तैयार ना थी। अब एक एक करके सारे पक्षी उसे देख रहे थे। तभी जोर से टुनटुनी चिड़िया चीखती है, टुन्नू जी आ गए, वो देखो मेरे टुन्नू जी आ गए। टुन्नू को देखकर चिड़िया की खुशी के ठिकाने नहीं होते। टुन्नू जी, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। टुनटुनी, माफ कर दे मुझे, एक भयानक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज के दिन उन्होंने मेरी याददाश्त लौटा दी और मैं तुम्हारे पास आ गया, वरना तुम्हारा विश्वास टूट जाता। फिर टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को मिठाई खिलाता है और इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी अपना व्रत पूरा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।